कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वप्न है कि मोटा अनाज के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाना, लोगों की बीमारी को भगाना, यही काम आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने शुरू किया था। और सबसे पहले हमने मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा के रूप में 9 अनाजों का आटा हमने पूरे देश में लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया था। और उस आटे का सेवन आज भी पूरा देश करता है। और बड़ी बात यह है, हमने यही कहा था कि यदि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप गोली मत खाओ, अन्न खाओ। आयरन के लिए कोदो जो है, जिसको मड़वा बोलते हैं, कैल्शियम चौलाई के अंदर होता है, सिंघाड़े के अंदर होता है। तो इस तरह से हमने कहा कि यदि आप 10 रुपए की गोली खा करके कैल्शियम की डेफिशिएंसी या आयरन की डेफिशिएंसी के लिए गोलियां खाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए साइड इफेक्ट करे और पैसा जाएगा तो एमएनसीज को जाएगा। इसकी जगह पर यदि आप मोटा अनाज खाएंगे तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, पैसा जाएगा तो गरीब किसान के घर में जाएगा। यह अभियान पतंजलि ने शुरू किया था। आज हमें प्रसन्नता है इस पतंजलि के इस मिशन के जो हमारे प्रणेता परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य हम सब की प्रेरणा और आदर्श के स्रोत प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति में हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, बहुत गतिशील, जिनके अंदर कार्य की गति है। मैंने एक बार 1-2 छोटे कार्य के लिए कहा, भाई ऐसा होना है, तुरंत आचार्य जी हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो भी बेहतरीन हो सकेगा हम करेंगे। इस तरह के विजन वाले आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का हम पतंजलि के परिवार में आज पहली बार मंत्री के रूप में आप आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ साथ में हमारे बीच में जो है आदरणीय जीत सिंह संधू जी, जो वाइस चांसलर हैं, कई यूनिवर्सिटी के रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आदरणीय सत्यन यादव जी, जो मिलेट मिशन के चेयरमैन हैं, और आपका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ में आदरणीय अशोक मेहता जी, हमारे जो है पतंजलि के सेवा कार्यों में भी मिलेट की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की सहयोग की बात हो, आप लगे रहते हैं, आपको भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय पद्मश्री नेकराम शर्मा जी, क्योंकि ये जो है हिमाचल प्रदेश से हैं, मोटा अनाज, मोटा खाना, मोटा पहनना उसी प्रांत से हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आदरणीय हमारे उत्तराखंड के उत्तराखंड के आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय सुनील कुमार जोशी जी, बहुत ऊर्जा के साथ साथ में आयुर्वेद की परंपरा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छा प्रयास आपने एलोपैथिक डॉक्टरों को भी आयुर्वेद सिखा करके जोड़ने का भी अभियान आपने नया शुरू किया है, उसके लिए भी आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण हमारे आयुर्वेदा के जो डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत हम हार्दिक अभिनंदन वंदन और आपका बहुत प्रणाम करते हैं। आप भी बहुत ऊर्जा के साथ में सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारी पूरी पतंजलि की जो टीम है, हमेशा अनुसंधान से लेकर के सभी कार्यों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए अहर्निश दिन रात एक करके लगे रहते हैं। ऐसे डॉक्टर हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहाँ पर हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे सबके वैदिक, हमारे विद्वान, वैदिक परंपरा और विद्या शिक्षा के लिए जो बहुत जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल, हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ में जो है हमारे डॉक्टर वेद प्रिया जी, जहाँ भी लगाना हो मोर्चा संभालने के लिए, हमारी जो झांसी रानी ब्रिगेडियर मैं कहता हूँ इनको, ये तुरंत तैयार हैं आपके लिए। इन्होंने मिलेट्स की गोलगप्पे तक बना डाले। मैंने कहा भाई खाने वाले ज़्यादा, बोले जी हमने 1000-1200 बना दिए, तो 1-1, 2-2 तो सबके हिस्से में आएंगे, चिंता न करो। तो पूरी टीम काम कर रही है। इसके अतिरिक्त शायद आज अभी आने वाली हैं हमारी एक बहन आदरणीय निहद हिमान जी भी
शायद आने वाली हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आई हैं, बैठी हैं सामने, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो साथ साथ में हमारे अन्य सभी उपस्थित अतिथिगण और हमारे आदरणीय मंत्री जी के साथ आए भाई साहब का उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। और जितने भी मंच के हमारे सम्मुख हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथ साथ में आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे सभी अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, हमारे संन्यास आश्रम के हमारे पूज्य साध्वियाँ, पूज्य हमारे सन्यासीगण और हमारे इस पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए अनेक आप सब भाई बहन। तो जैसे हमने कहा कि आज हमारे लिए वह दिन है, एक तरह से जिस मिशन और अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी ने वर्षों पहले, जिसके लिए हमने परिश्रम किया, हमने जिस चीज़ को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का स्वप्न देखा था, अब लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यह यशस्वी प्रयास है, उस प्रयास के माध्यम से जिस तरह से योग दिवस जब इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाने लगा, आज पूरी दुनिया योग की ओर आकर्षित हो रही है। पर उस योग का जो पौधा है उसको वृक्ष बनाने का काम इसी पतंजलि परिसर से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हुआ। इसी तरह से यह मिलेट भी इस पतंजलि के परिसर से निकल करके हमारा जो मल्टीग्रेन आटा हो, चाहे अलग अलग तरह के जो हमारे मिलेट के जो प्रोडक्ट हों, उसके साथ साथ में आज पूरे देश की निगाहें और दृष्टि है। अब हमारा देश का हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय भी इसके लिए अब काम कर रहा है। ये हम सब के लिए खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो यह हमेशा ही देखिए, हम लोगों ने जब हमारे यहाँ प्राचीन समय में यदि हम देखें तो अन्न की विविधता हमारे स्वास्थ्य का मूल कारण था, क्योंकि विविध तरह के अन्न से विविध तरह के जो पोषण की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती थी, वो पोषकता की पूर्ति वो अन्न से ही होता था। उस समय पर मल्टीविटामिन्स और अलग अलग तरह के फूड सप्लीमेंट्स और न जाने टॉनिक और रसायन और वो सब नहीं हुआ करते थे। वो अन्न से ही हमको पूर्ण मिला करता था। वो सीजन के फल खाया करते थे, मोटा अन्न का सेवन किया करते थे। धीरे धीरे सारा हमारा जो भोजन है गेहूं और चावल पे सिमट गया। सुबह से लेकर के सायंकाल तक यदि हम देखें, हम जितने भी अन्न का सेवन करते हैं, अधिकांशतः अन्न वो गेहूं या चावल से ही बने हुए हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, इस मिलेट महोत्सव के माध्यम से, मिलेट को प्रमोट करने से, जहां क्योंकि अन्न को उपजाने में बहुत ज़्यादा जल का, पानी का प्रयोग होता है, जिससे पानी का जो दोहन है धरती से बहुत ज़्यादा हो रहा है। आने वाले समय में जल की समाप्ति होने वाली है। मोटा अन्न उगाने के लिए बहुत जल की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से मोटा अन्न धरती के लिए भी लाभकारी है, मनुष्य के लिए भी लाभकारी है। तो उस लाभ को पुनः दुनिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे ऋषियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे अपने जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनको पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने उस मोटे अनाज की परंपरा को बनाए रखा था। कहीं हम भूल गए थे, हम भटक गए थे, हम पुनः अपने रास्ते पर लौट करके आ रहे हैं। तो ये अपने लिए गौरव की बात है और आगे आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए गौरव की बात है। तो पतंजलि के इस पवित्र परिसर से, पतंजलि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय के और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयास से यह जो आयोजन है, निश्चित रूप से यह देशांतर में प्रेरणा देने का काम करेगा। और हमारे बच्चों ने जो बहुत सुंदर मिलेट के ऊपर भजन गाया है, यादव साहब इसको पूरी दुनिया में, क्योंकि यह मिलेट का मिशन ले जाना है तो पतंजलि का भजन को भी ले जाना ही पड़ेगा। तो हम आपको सौंप देंगे भजन भी। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।